Hello everyone, you are watching my video on micro teaching concept. I bring this session for the students who are enrolled in Teacher Training Institute for the program B.Ed, BA B.Ed or BSc B.Ed integrated. But आप देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो किस पर्पस के लिए या किस एम के लिए जो है आप ज्वाइन करते हैं कि आपने टीचर बनना है। तो इट मीन्स क्या कि वो टीचर बनने के लिए वो एबिलिटी वो स्किल जो रिक्वायर्ड है तो उसी के लिए क्या कि आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और उन्हीं में क्या है कि आपको एक माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो टीच किया जाता है और उसके थ्रू क्या है कि आप में वो स्किल्स जो एक एज ए टीचर आपने एक स्कूल या मैं कहूं कि क्लासरूम सिचुएशन में जब परफॉर्म करना है और उसके लिए आपको वो रिक्वायर्ड है तो वही स्किल्स आपकी डेवलप की जाती हैं थ्रू माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग जो है उन्हीं स्किल्स के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। अब देखिए कि आप जब एक नॉलेज गेन करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं उनका यूज करके ही आप नॉलेज गेन करते हो। जैसे देखिए कि आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे, टेल मी एंड आई विल फॉरगेट। इट मीन्स कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को या आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे और आपने क्या किया कि उसे सुना उसमें तो वो बातें या मैं कहूं कि वो चीजें आपको कुछ टाइम के लिए तो याद रहेंगी लेकिन आफ्टर सम टाइम आप भूल जाओगे। और वही आप शो मी एंड आई मे रिमेम्बर कि मीन्स आपकी विजिबल जो सेंस है तो उसके थ्रू क्या कि आपने कोई पिक्चर देखी आपने कोई वीडियो देखी तो वो क्या होगा कि आप एक लंबे टाइम तक याद रखते हैं कंपैरेटिव आपकी लिसनिंग सेंस के। अब नेक्स्ट, इन्वॉल्व मी एंड आई अंडरस्टैंड। इट मीन्स कि आप किसी सिचुएशन में जब आप खुद इन्वॉल्व मीन्स कि आप खुद जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हो तो उसमें क्या होगा कि आपको उस सिचुएशन से रिलेटेड बेटर वे में जो है वो अंडरस्टैंड होगा। द एबिलिटी ऑफ टीचर टू टीच इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन 2 मॉडलिटीज ऑफ सेल्फ ट्रेनिंग। कि ये जो एबिलिटी है कौन से वाली कि जो टीचर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है। जनरली हम देखें कि सेल्फ ट्रेनिंग में 2 मॉडलिटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर्स कि एक एज ए टीचर जो है आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो सिचुएशन को। इट मीन्स कि आपने जैसे जैसे ऑब्जर्व किया आपने वैसे वैसे क्या किया कि इमिटेट करके वैसा परफॉर्म किया। ठीक है। सेकेंड इज बाय ए प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर वाइल टीचिंग इन एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन। या फिर क्या है कि आप एक डायरेक्ट जो है एक्चुअल क्लासरूम जो सिचुएशन जैसे होती है, ठीक है, तो उसमें क्या कि उसी तरह से आपकी एक सिचुएशन क्रिएट की गई और उसमें आपने क्या किया कि वैसा परफॉर्म किया और आपके अगर एरर्स थे, एरर्स मतलब आपने कुछ इंप्रूव करना है तो उसके बेसिस पे आप इंप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कि हम अगर ये माइक्रो टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है जो कि एक टेक्निक के रूप में स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो है हम एक टीचर इंस्टीट्यूट जो प्रोग्राम है टीचर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें हम यूज करते हैं या उसे हम एक उसके द्वारा जो है स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये जो आइडिया है माइक्रो टीचिंग का ये ओरिजिनेट हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूएसए एंड दिस idea is given by A.W. Allen, professor of the Stanford University in 1963. After that, a number of experiments have been conducted in many institutes like in USA, UK and Holland. But Firstly, the term is used by Stanford University and micro teaching in India was introduced in 1967 by whom? D.D. Tiwari, that is from the Allahabad
Government Central Pedagogical Institute. And after that, Teach Technical Training Institute, Madras, that introduced the micro teaching term for the training of technical teachers. And after this, in 1970, G.B. Shah experimented the micro teaching, MS University, Baroda. But in India, an attempt was made to spread micro teaching in the year 1974, and experts were assigned for the development of testing and evaluation tools to measure the attainment of teaching skill. It means कि अगर हम माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट की जनरली बात करें तो इंडिया में जो आया था वो 1967 में और डीडी तिवारी के थ्रू जो है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. बट 1970 में हम देखें तो उसके लिए जो है अगेन एक्सपेरिमेंट किया गया था माइक्रो टीचिंग के लिए, और 1974 में ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में स्प्रेड हुआ था और इसके लिए डिफरेंट टूल्स, इवैल्यूएशन टूल्स जिसे हम कहेंगे, वो डेवलप किए गए थे. नेक्स्ट हम माइक्रो टीचिंग की जो डेफिनेशन है उसे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन डेफिनेशन इज बाय D.W. Allen, and in 1966 Allen gives this definition. Micro teaching is a scaled down teaching encounter in class size and time. It means scale down means कि according to this definition, student teachers teach a single concept. या सिंगल कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो आपका सब्जेक्ट कंटेंट है उसमें से एक टॉपिक को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक स्किल को टीच करेगा किसी एक छोटा जो ग्रुप है, छोटा ग्रुप जैसे हम कहें कि 8 से 10 बच्चों का जो ग्रुप होगा उसे जो टाइम पीरियड है वो भी शॉर्ट कर दिया गया है. नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं. माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक विच हेल्प्स द टीचर ट्रेनी to master the teaching skills. It employs real teaching situation for developing skills and helps to get deeper knowledge regarding the art of teaching. जैसे देखिए कि हम शिक्षण को एक कला कहते हैं, किसी में क्या है कि वो बाय बर्थ वो क्वालिटीज होती हैं कि वो एक टीचर बन सकता है, लेकिन जिसमें नहीं है उसके लिए क्या कि हम माइक्रो टीचिंग के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वो एबिलिटीज या वो स्किल्स जो है वो डेवलप की जा सकती हैं. अब माइक्रो टीचिंग क्या करती है कि जो प्यूपल टीचर है उसे हेल्प करेगी टीचिंग स्किल्स में मास्टरी गेन करने के लिए,
और वो जो मास्टरी गेन करते हैं वो किस तरह की सिचुएशन में, वो जो एक रियल सिचुएशन होती है उसी तरह से सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और उस सिचुएशन में जो एक पीपल टीचर जो होगा वो इन्वॉल्व मीन्स खुद उसमें पार्टिसिपेट करेगा, खुद प्रैक्टिस करेगा, तो वो उससे क्या होगा कि वो उस इन डेप्थ नॉलेज जो है वो स्किल्स से रिलेटेड, जो डिफरेंट स्पेसिफिक स्किल्स जो होंगी उनसे रिलेटेड वो नॉलेज गेन कर सकता है. इन दिस वे द ईच ट्रेनी प्रैक्टिसेस द टीचिंग स्किल्स इन टर्म्स ऑफ डेफिनेबल, ऑब्जर्वेबल, measurable and controllable form with repeated cycles till he attains mastery in the use of skill. अब जैसे देखिए कि इस तरह से जो प्रैक्टिस एक स्पेसिफिक स्किल्स के लिए जो एक पीपल टीचर जो करता है, तो वो जो सिचुएशन है जैसे कि हमने कहा कि रियल सिचुएशन की तरह होती है, तो वो कंट्रोल भी हो सकती है, मेजर भी कर सकते हैं मीन्स माप सकते हैं, ऑब्जर्व होगी और उसे डिफाइन कर सकते हैं. और ये जो साइकिल होगा वो रिपीट होगा मीन्स जो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, फिर प्रैक्टिस के बाद अगर उसे फीडबैक दी गई है तो अगेन उसे वो रिपीट करेगा. तो इस तरह से क्या है कि एक पीपल टीचर जो है वो मास्टरी गेन करेगा. अब जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है यूएस में, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था. बट जब फर्स्ट लेवल पे जो इसमें स्टेप्स जो बताए गए थे वो कौन से थे, प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच एंड री-ऑब्जर्व. After these concept and definition, we can say that micro teaching is a scaling down technique. Scaling down technique means कि जो रिड्यूस करती है मीन्स जो कम कर देती है. और किस लेवल पे कम करेगी, फर्स्ट वन इज क्लास इज रिड्यूस टू 5 to 10 pupils और स्टूडेंट. एंड जैसे देखिए कि एक जो रियल क्लास होती है उसमें 30-40 स्टूडेंट जो है वो होते हैं, लेकिन इसमें माइक्रो टीचिंग की जो क्लास होगी उसमें क्या होंगे, 5 से 10 बच्चे होंगे. Second one is my time is reduced from 30 to 35 minutes to 5 to 10 minutes. It means कि जो एक जनरल क्लास होती है वो कम करके कितनी कर दी गई है, 5 से 10 मिनट की. थर्ड वन इज जो कंटेंट है, कंटेंट एक जो जनरल क्लास में होता है वो काफ़ी होता है अकॉर्डिंग टू 35 मिनट्स, बट इसमें क्या है कि वो कंटेंट को भी हमने कम कर दिया. कंटेंट मीन जो टॉपिक आपने टीच करना है तो वो जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए रहेगा. And next is only one teaching skill is practices at a time. मतलब एक जो स्किल स्पेसिफिक स्किल जो है एक टाइम पे वो प्रैक्टिस की जाएगी. नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग. First one is to enable teacher trainees to learn and assimilate new teaching skills under controlled condition. It means कि माइक्रो टीचिंग जो हम एक जो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यूज़ करते हैं वहाँ हमारा क्या एम होता है कि हम जो स्टूडेंट जो है उसे उन स्किल्स में जो कि एक टीचर के लिए रिक्वायर्ड है उसमें मास्टरी गेन करवाएं. लेकिन किस तरह की सिचुएशन में, वो जो कंट्रोल्ड कंडीशन है, और उसमें क्या होगा कि जो उसकी प्रीवियस हैं या उसकी जो हम कहें कि बाय बर्थ जो है और जो उसने सीखी है, एक्सपीरियंस की है, या मैं कहूँ कि माइक्रो टीचिंग के थ्रू वो जो एक प्रैक्टिस की, तो उसमें क्या होगा कि वो नॉलेज और जो प्रीवियस है उसे असिमिलेट कर लेगा. सेकेंड वन इज टू अनेबल टीचर ट्रेनीज टू मास्टर ए नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स. माइक्रो टीचिंग के थ्रू क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो जो डिफरेंट स्पेसिफिक स्किल्स हैं या नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स हैं उसमें मास्टरी गेन करेगा. थर्ड वन इज टू अनेबल टीचर ट्रेनीज टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग. एक जैसे हम रियल सिचुएशन में अगर बिना किसी ट्रेनिंग के जाते हैं तो वो क्या होगा कि हम उस सिचुएशन में हो सकता है नर्वस हो जाते हैं, उसे हैंडल नहीं कर पाते या कंट्रोल नहीं कर पाते. लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है. इट मीन्स क्या कि आप इजिली जो है उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, आप इजिली वे में जो है उसमें परफॉर्म करते हो. सो आफ्टर दिस वी कैन कंक्लूड दैट इट इज इजी एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ रियल टीचिंग. कि माइक्रो टीचिंग जो है वो जो आपकी रियल टीचिंग जो होती है उसी का एक छोटा
और बहुत ही सरल रूप है। Every efforts is made to remove the complexities of real teaching, कि जो रियल टीचिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको माइक्रो टीचिंग में जब प्रैक्टिस करवाई जाती है तो उनको एक तरह से क्या कि वो रिमूव करने का एक एफर्ट किया जाता है। मीन्स अगर आपको वो जो प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे फेस करोगे, कैसे उसमें जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, वो स्किल्स जो हैं आप में डेवलप की जाती है। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट फीडबैक टू द पीपल टीचर, कि आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं स्पेसिफिक स्किल की तो उसमें क्या होगा कि आपको साथ की साथ इमीडिएट मीन्स कि तुरंत आपको जो है वो एक आपको बताया जाएगा। फीडबैक मीन्स कि आपने जो परफॉर्म किया तो क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है, अगर इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो किस पॉइंट पे नीड है। सो एट दैट पॉइंट pupil teacher is get immediate feedback. And next one is opportunity to practice in controlled situation, कि माइक्रो टीचिंग में जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है या जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। सो जो एक माइक्रो टीचिंग के में जो स्किल्स के लिए जब एक जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस करेगा या पीपल टीचर जिसे कहते हैं वो प्रैक्टिस करेगा तो वो क्या है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है, तो वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बजाय कि जब हम एक डायरेक्ट उस रियल सिचुएशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल ट्रेनिंग टेक्निक। ये जो माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट है या जो आप एक जब अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में जब एक आप उसे एक प्रैक्टिस की फॉर्म में जब स्किल्स एक्वायर जब करनी है तो उसे यूज करते हैं तो वो क्या कि एक आप ग्रुप में नहीं करेंगे, उसमें मतलब आप उसे आपको बताया जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो क्या होगी कि इंडिविजुअल ईच स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इंडिविजुअली। सो एट द लास्ट इनोवेटिव टेक्निक इन द फील्ड ऑफ टीचर ट्रेनिंग। ये जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या कि एक टीचर ट्रेनिंग जो एक इंस्टीट्यूट है तो उसमें जब हम एक टीचिंग स्किल्स जब एक मतलब सिखाई जाती है बताई जाती है तो उसमें क्या कि इसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। इनोवेटिव टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ टीचर ट्रेनिंग। माइक्रो टीचिंग जो है वो क्या कि एक इनोवेटिव टेक्निक है जिसको हम एक ट्रेनिंग के लिए स्किल्स एक प्रैक्टिस के लिए जो है या हम कहें कि एक स्टूडेंट जो है वो इसके थ्रू एक टीचर के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो गेन कर सकता है, वो एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग टेक्निक फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स, कि एक टेक्निक जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हो या एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है डिफरेंट स्किल्स की। एट द लास्ट रिमेंबर दैट इट इज नॉट एट ऑल ए टीचिंग मेथड रेदर देन ए डिवाइस फॉर स्किल प्रैक्टिस। हम जो है माइक्रो टीचिंग को एक मेथड नहीं कह सकते, ये क्या है एक स्किल्स जो है वो डिफरेंट स्किल्स जिसे हमने कहा है कि वो उसके लिए एक प्रैक्टिस करने के लिए एक डिवाइस है, डिवाइस कहेंगे इसे, ना कि इसे मेथड कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you like my video and you can watch the next part of micro teaching on the cycle and process of micro teaching. If you have any query then you can write in comment box. Thanks again.